आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह के जीवन शैली से सीखते हुए करीबन काफी समय बीत चुके हैं। 1 से लेकर करीबन 15 बातें मैंने इस चैनल में अपलोड कर दिया है। अगर आपने किसी भी मैसेज को मिस कर दिया है, आप तुरंत जाइए उन मैसेजेस को सुनिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम कई बार सुनते हैं लेकिन हम याद नहीं रख पाते हैं। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, हमें वचन दिया गया है ताकि अगर आप भूल गए तो आप निकाल कर पढ़े और उस वचन के अनुसार चले। परमेश्वर चांस नहीं लेना चाहते, हमारे नाश होने का चांस नहीं लेना चाहते। इसीलिए इतना बड़ा किताब हमें दिया गया है ताकि उसके वचनों को हम बराबर याद रखते हुए आगे बढ़ सके। दाऊद क्यों कहता है, हे प्रभु, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। दाऊद को पता था अगर मैं परमेश्वर के वचन से भटक जाता हूं तो मैं पाप करता हूं। दाऊद जानता है इस बात को, इसीलिए वो कहता है, अपने मुंह से वो अंगीकार करता है कि प्रभु, अगर आपका वचन मेरे हृदय में रहे तो ही मैं पाप से बचूंगा। सीधा साफ बात है, वचन नहीं है जहां वहां पाप हमेशा राज करता है, और जहां वचन मिलता है वहां पाप नहीं मिलता है। वचन और पाप में बहुत बड़ा फासला है। आप समझिए इस बात को, जहां वचन है वह पाप नहीं होगा, और जहां पाप है वहां वचन नहीं होगा। इसीलिए हमें वचन को इतना अच्छे से समझने और याद रखने की जरूरत है ताकि हम पाप से दूर रह सके। अगर हम पाप में गिरते हैं तो वचन की कमी से गिरते हैं। अगर हम पाप में गिर रहे हैं तो हम वचन की कमी से गिर रहे हैं। परमेश्वर ने कोई कमी नहीं छोड़ी हमारे जीवन में काम करने के लिए। परमेश्वर हमेशा हमारी सहायता करता है, करता था और हमेशा वो करता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर कोई भी चांस नहीं लेना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि हम नरक की ओर जाए। वो नहीं चाहता है कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक से मिट जाए। वो नहीं चाहता है कि आप नरक के भागीदारी बने। उसने हमेशा आपके लिए सही योजना बनाई है, सही प्लान बनाए हैं, ताकि आप परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ सके। परमेश्वर के अजीजों, आज जो बातें मैं आपके बीच में बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज भी प्रभु ने एक ऐसा विचार, एक ऐसा थॉट हमें दिया है जिससे हम यीशु मसीह के और करीब हो जाएंगे। और इन अंतिम दिनों में परमेश्वर का मकसद, परमेश्वर का उद्देश्य मेरे और आपके लिए यही है कि हम यीशु मसीह के नजदीक रहे। अगर आप यीशु के नजदीक है तो ही आप उद्धार के लिए हर्षित हो सकते हैं, आप उसके आगमन का इंतजार कर सकते हैं, और आप अनंत जीवन के लिए आशा रख सकते हैं। यीशु नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर आप उद्धार पाते हैं तो यीशु मसीह के जरिए ही पाते हैं, उस नाम से ही पाते हैं जिस नाम को पिता ने महिमा दी है। तो इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। यीशु में कैसे बने रहे, उन बातों की मुझे सीखने को मिल रहा है और मैं आनंदित हूँ। मैं आनंद के साथ हर एक वचन को आपके बीच में लेकर आता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ आप भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ आप ग्रहण कर रहे हैं। और अगर आपने इन बातों को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लिया और इन बातों को लिए हुए अगर आप चलते हैं, परमेश्वर के अजीजों, बहुत कुछ बदलने वाला है आपके जीवन में। आमीन। विश्वास कर रहे हैं आप, एक्सेप्ट कर रहे हैं इस वचन को, बहुत कुछ बदलने वाला है। मैं पढ़ना चाहता हूँ यूहन्ना 13 अध्याय उसके 15वीं आयत को बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। यीशु ने जब चेलों के पैर धोए, चेले अचंभित थे, प्रभु आप हमारे पैर क्यों धो रहे हैं, हमें आपके पैर धोने चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, जो चल रहा है उसे चलने दो, और जो मैंने किया वैसा तुम भी करो। अगर आप यीशु को ताकते हैं ना, अगर आप यीशु को देखते हैं, तो आप उदाहरण देने वाले आप बनते हैं। उदाहरण सहित जीवन आप जीते हैं। आप दूसरों के लिए उदाहरण का कारण आप बनते हैं। आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। जैसा यीशु मसीह जिया, उदाहरण बनकर क्या हम जी रहे हैं? कई बार ये साबित करना बड़ा मुश्किल है कि हम विश्वासी हैं,
क्योंकि हमारे स्वभाव से वो दिखता नहीं है, हमारी बातों से वो दिखता नहीं है, हमारे जीवन शैली से वो नहीं दिखता है जो स्वभाव यीशु मसीह का था। आप समझ रहे हैं? जो उदाहरण यीशु मसीह बने। अगर हम ये कहते हैं कि मैं यीशु को जानता हूं या यीशु मुझे जानते हैं और हम उदाहरण सहित जीवन ना जिए, परमेश्वर के प्रिय लोगों, फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, हम झूठे हैं, हम में झूठ है। इसीलिए इन दिनों में यीशु मसीह के जीवन से सीखना, यीशु मसीह को आदर्श बनाना और उन पथ चिन्हों पर चलना इतना अनिवार्य हो चुका है, क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करते हैं हम छूट सकते हैं। हमारा सालों का विश्वास व्यर्थ हो सकता है, हमारा मेहनत, हमारा दुख उठाना, दुख सहना व्यर्थ हो सकता है। इसलिए इन दिनों में जो बातें मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं, गौर कीजिए, इन बातों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। अंतिम दिनों में है, अगर अभी हम इस बात की खोज में ना लगे कि मुझे यीशु मसीह के साथ कैसे और घनिष्ठता में आगे बढ़ना है, हम क्या दे रहे हैं उससे? आप बताइए, वो क्या चाहता है हमसे इससे बढ़कर कि हम उससे प्रेम रखें और उसकी हम सेवा करें, उसका हम भय माने, इससे बढ़कर और वो क्या चाहता है? लेकिन हम उन बातों से वंचित हो जाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं, हम वो दे ही नहीं पाते हैं जो परमेश्वर चाहता है। लेकिन अब समय बहुत कम है, हमें तैयार होना है आत्मिक रूप से, इसलिए हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है, हमें लोगों की ज़रूरत है। हमें लोगों की ज़रूरत इसीलिए है ताकि वो हमें सही रास्ता दिखाए। हमें लोगों की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम सब मिलकर यीशु की ओर हम आगे बढ़ सकें। हमें लोगों की ज़रूरत इसीलिए है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, ताकि हम संगति में आगे बढ़ सके। आप अगर किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित होकर प्रभु को छोड़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं नरक की ओर आप जा रहे हैं। अगर आपका गुरु सही नहीं है तो उसकी शिक्षा भी सही नहीं होगी, और अगर आप सही शिक्षा में नहीं बढ़ रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अनंत नाश की ओर आप बढ़ रहे हैं। यीशु मसीह से सीखना शुरू कीजिए। मैंने क्या कहा? आपको लोगों की जरूरत है। बिना पासवान के कलीसिया नहीं चलाई जा सकती, लेकिन पासवान अपनी बातें नहीं, पासवान यीशु मसीह की बातें सिखाए। हालेलुया। अगर आपको किसी से यीशु के बारे में सीखने को नहीं मिल रहा है तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। मैं सही बोल रहा हूं? आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप उस व्यक्ति के बारे में सीख कर क्या करेंगे? उसने क्या किया, नहीं किया, कैसे किया, आप वो सुनकर क्या करेंगे आप? लेकिन उस व्यक्ति के जीवन से अगर आपको सहायता मिल रही है कि यीशु में मैं कैसे बढ़ सकूं, यीशु को मैं कैसे जान सकूं, उसमें मैं कैसे और जड़ पकड़ सकूं, तो फायदा है। इसीलिए पौलुस कहता है, मेरा ज्ञान कूड़ा है, मैं अपने ज्ञान को कूड़ा समझता हूं, सांसारिक ज्ञान को मैं कूड़ा समझता हूं, ताकि मैं मसीह के ज्ञान में आगे बढ़ सकूं। और पौलुस ने कभी भी खुद की बात सिखाने की कोशिश नहीं की। वो खुद के बारे में नहीं बात करता था, वो हमेशा मसीह के बारे में बात करता रहा। वो कलीसिया को मसीह के बारे में सिखाता रहा। अगर आप पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, वो इतना करीब था परमेश्वर के, लेकिन फिर भी कभी वो अपनी बातें शेयर नहीं करता, अपने बारे में नहीं बताता कि मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं। हाँ, कई बार उसने बोला कि मैं ऐसा दौड़ रहा हूं, तुम मेरे जैसा दौड़ो, तुम मेरे जैसा कुश्ती लड़ो, क्योंकि वो करता था। उसने उदाहरण वाला जीवन को जिया क्योंकि वो यीशु मसीह को अनुसरण करता था। आज हम लोगों का अनुसरण करते हैं और हम ठोकर खाते हैं। वो लोग गिरते हैं, हम भी गिर जाते हैं। वो कुछ बोलते हैं, हम भी वैसा बोलने लग जाते हैं। तो आपको लोगों की भाषा नहीं, आपको यीशु की भाषा सीखने की जरूरत है। आप समझ रहे हैं? आपका अंत, आपका डेस्टिनेशन, आपका गंतव्य स्थान कहाँ है? कौन है वहां का राजा? कौन है वहां का स्वामी? अगर आप ये जान जाए, आप किसी व्यक्ति विशेष की भाषा आप नहीं सीखेंगे, आप उसकी भाषा सीखेंगे जिससे आप हमेशा हमेशा के लिए बात करने वाले। हालेलुया। इसीलिए इन दिनों में यीशु मसीह के बारे में सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह को आदर्श बनाना
हमारे लिए बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के अजीज़ों, क्योंकि वो बहुत जल्द आने वाला है। अगर आप ये पूछते हैं हमें उदाहरण किस में बनना है, कैसे बनना है, अगर आप विश्वास करते हैं तो आप विश्वास में उदाहरण बन जाइए। आप अगर आप दान देते हैं तो दान देने में आप उदाहरण बन जाइए। आप अगर आप वचन पढ़ते हैं तो वचन पढ़ने में आप उदाहरण बन जाइए। अगर आप वचन सिखाते हैं तो सिखाने में आप उदाहरण बन जाइए। अगर आप ये कहते हैं मैं विश्वास करता हूं, तो ऐसा विश्वास आप कीजिए ताकि लोग आपको देखकर यीशु मसीह में विश्वास करें, लोग आपको देखकर विश्वास में बढ़ जाए। आप समझ रहे हैं, जब आप इस संसार से चले भी जाए, वो विश्वास की बात हमेशा लोगों के मुंह में रहे, हमेशा वो चर्चा बनी रहे कि उस फलना व्यक्ति ने विश्वास किया और देखो परमेश्वर ने कैसा काम किया, हमें भी विश्वास करना है। उदाहरण हमें बनना पड़ेगा। अगर आप सेवा करते हैं तो ऐसा उदाहरण आप बन जाइए ताकि लोग वैसा सीखें। हमें यीशु मसीह को दर्शाना है। आप समझ रहे हैं? आप विश्वास कर रहे हैं, आप किस पर विश्वास कर रहे हैं, आप कितना विश्वास कर रहे हैं, आप कैसे विश्वास कर रहे हैं, आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उस विश्वास का रिजल्ट कहां से आता है वो भी आप उन्हें समझाएंगे। आप समझ रहे हैं? आप विश्वास कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट देने वाला परमेश्वर है, जवाब देने वाला परमेश्वर है, वो भी आप उन्हें बताएंगे और आप वहां पे मसीह की महिमा करेंगे। आप क्या बोलेंगे कि मैंने विश्वास किया, प्रभु ने काम किया, वैसे ही तुम भी विश्वास करो। हालेलुया। अगर आप विश्वास के उदाहरण आप बन जाते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है, आपकी महिमा नहीं होगी। आप उदाहरण बन रहे हैं कि ऐसे विश्वास में चलना होता है। अगर हर एक व्यक्ति उदाहरण बन जाए, सुसमाचार तो वैसे ही प्रचार किया जाएगा। आप समझ रहे हैं? सुसमाचार तो ऐसे ही प्रचार हो जाएगा। हम उदाहरण नहीं बन पाते हैं, इसलिए आज भी सुसमाचार की कमी है। हम हमेशा इस प्रकार हम इंतजार के साथ बैठे रहते हैं कि कोई आए और हमें विश्वास के बारे में सिखाए। वो सिखाकर चला जाता है, लेकिन फिर भी हमारा हालत वही है। फिर हम इंतजार करते हैं कि कोई आए और हमें विश्वास में बढ़ाए। हमारी जिंदगी सालों साल ऐसे ही चलती रहती है। तो हम उदाहरण कैसे बनेंगे? उदाहरण बनने के लिए अगर आपने एक बार सीख लिया, उसमें बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। कठिनाई है, तकलीफ है, मुसीबतें हैं, लेकिन अगर आप उदाहरण बनना चाहते हैं तो आपको लगातार उस बात में बने रहना पड़ेगा। यीशु मसीह ने सेवा की और वो सेवा में बने रहे और आखिरी समय तक भी उन्होंने सेवा किया, यहां तक कि चेलों के पैरों को धोया। आप समझ रहे हैं? गुरु होकर शिष्यों के पैर धोना कोई यीशु से सीखे। हम तो किसी को कुछ चीज उठाकर देने में भी हम शर्माते हैं, हम सेवा नहीं करना चाहते और हम कहते हैं हम सेवक हैं। लेकिन यीशु से अगर सीख सकते हैं आप, सीख लीजिए। यीशु ने चेलों के पैर धोए हैं और यीशु ने क्या कहा? मैं नमूना बना, मतलब मैं उदाहरण बना, जैसा मैंने किया वैसा तुम भी करो। अगर आज हम ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझ में है और हम सेवक नहीं बनते हैं, हम उदाहरण नहीं बनते हैं, किसी भी बात में हम उदाहरण बनना ही नहीं चाहते हैं, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम यीशु मसीह को अनुसरण नहीं कर रहे हैं। हमारा आदर्श यीशु मसीह नहीं है। हमारा आदर्श वो लोग हैं जो हमेशा अपनी सेवा कराते हैं और हम भी वैसा ही बनते जा रहे हैं। हम भी सेवा करना नहीं, हम सेवा कराना चाहते हैं। परमेश्वर के अजीजों, उसने आपको सेवा करने के लिए बुलाया है, उदाहरण बनने के लिए बुलाया है। उदाहरण सिर्फ सेवा में नहीं, हर एक बात में बना जा सकता है। अगर आप वचन पढ़ते हैं, वचन ऐसा आप पढ़िए कि लोग आपको देखकर वचन पढ़ना सीख जाएं। आमीन, हालेलुया। मैंने बहुत से ऐसे भाई और बहनों को देखा है जिनको पढ़ना नहीं आता, जिनको पढ़ना नहीं आता, लेकिन उन्होंने दिन रात एक कर दिया। वो मेहनत करते रहे, प्रार्थना करते रहे, कोशिश करते रहे और उन्होंने पढ़ लिया और आज वो प्रचार करते हैं, आज वो वचन की शिक्षा देते हैं। कोई भी बात असंभव नहीं है, उदाहरण बनना असंभव नहीं है, लेकिन हमें बने रहना बहुत जरूरी है।
आज मैं ये बताना चाहता हूं, अगर आप अब्राहम को देखते हैं, अब्राहम विश्वास का पिता कहलाता है। इसीलिए कहलाता है क्योंकि वो बना रहा, वो लगातार विश्वास करता रहा। हम एक दिन विश्वास करते हैं और दूसरे दिन हम अविश्वास योग्य बन जाते हैं। यीशु मसीह को अद्भुत कार्य करते हुए देखने पर भी चेले अविश्वासी रहे। उनके अंदर विश्वास की कमी पाई यीशु मसीह ने। इसलिए कई बार यीशु ने चेलों को डांटा, तुम अल्प विश्वासियों के समान क्यों हो? विश्वास करो। विश्वास करना तो ऐसा विश्वास कीजिए ताकि लोग आपको देखकर विश्वास में बढ़े। आप समझ रहे इस बात को? आप एक दिन विश्वास करके दूसरे दिन आप अविश्वासियों के नहीं बन सकते हैं। आप एक दिन आपके अंदर विश्वास आ गया, दूसरे दिन आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे विश्वास से आप उदाहरण नहीं बन सकते, ऐसे जीवन से आप उदाहरण नहीं बन सकते। जो काम आप कर रहे हैं उसको बराबर जारी रखिए परमेश्वर के अजीजों, उसको करते रहिए ताकि आप उदाहरण सहित आप जीवन जी सके। बहुत से लोग अगुआ बनना चाहते हैं और बहुत से ऐसे अगुए हैं जो फेल हो गए, जो अपने अगुवाईपन में लोगों को आगे लेकर नहीं जा पाए। किसी ने मेरे विषय में इस प्रकार से कहा, एक अगुआ इस प्रकार का होता है जो अपनी जगह दूसरे व्यक्ति को खड़ा करता है। ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने परमेश्वर को महिमा दी और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैंने कभी ये नहीं सोचा परमेश्वर कि मैं दूसरों को अपनी जगह में लेकर आऊँगा तो मुझे वो जगह छोड़नी पड़ेगी। मैंने हमेशा पिता ये चाहा जैसा मैं करूं वैसा दूसरे लोग भी करें। अगर आप अपनी जगह में दूसरे व्यक्ति को खड़ा नहीं कर सकते हैं, आप एक अच्छे अगुवे नहीं हैं। अगर आप लीडरशिप के बारे में किताबों को पढ़ते हैं, आप उन किताबों में आपको यही मिलेगा, उन अगुओं ने अपनी जगह में दूसरों को खड़ा किया। आज वो अगुवे नहीं है, लेकिन उनके जरिए खड़े किए गए अगुवे आज कलीसियाओं को चला रहे हैं। बहुत से लोग डरते हैं अपनी जगह में दूसरे व्यक्ति को खड़ा करने में। उन्हें डर है कि कहीं मेरा सत्ता न छीन जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से, क्या आप जिंदगी भर के लिए क्या एक ही जगह में बने रहना चाहते हैं? आप क्या आप कभी मरेंगे नहीं? क्या आप कभी संसार को छोड़कर नहीं जाएंगे? तो डर किस चीज का है? परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का काम है, परमेश्वर के लोग हैं। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें कभी इनसिक्योर नहीं रहना चाहिए। हमें हमेशा उन बातों में आगे बढ़ना है जिससे परमेश्वर का राज्य बढ़े। अगर आज मेरी जगह दूसरे व्यक्ति को लाकर प्रभु का राज्य बढ़ सकता है तो मैं हमेशा हर संभव कोशिश करूंगा। परमेश्वर का राज्य बढ़ाना हमारा मकसद है। यीशु मसीह को लोगों के बीच में प्रकट करना हमारा मकसद है। हमारा मकसद ये नहीं है कि मेरा है, मैं ही करूंगा, मैं ही खाऊंगा, मैं ही पीऊंगा, मैं ही पहनूंगा। हमारा कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी आपका नहीं है, आपको पता है। इस शरीर को छोड़कर जाना पड़ेगा आपको। आपका या मेरा, हमारा कुछ भी नहीं है इस संसार में। इन दिनों में जो लोग ये कह रहे हैं ना कि मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, सब कुछ वैसे ही छोड़कर जाएंगे। कुछ भी लेकर नहीं जा सकते हम। अगर हमारे साथ कुछ जाएगा वो है हमारा और परमेश्वर का रिश्ता। हालेलुया। और अगर आप यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, आप उदाहरण बनेंगे। आप एक ऐसा अगुवा बनेंगे कि लोग आपको देखकर उस अगुवाईपन में बढ़ते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। महिमा परमेश्वर की होनी है। अगर हम उदाहरण बन भी जाए, महिमा परमेश्वर की होनी है। हमारे दिमाग में इस बात को हमें बैठा लेना है, हम कुछ भी करें महिमा परमेश्वर को जाएगी। इसीलिए हम एक ऐसा उदाहरण बन जाए, चाहे वो अगुवाईपन में हो, चाहे वो विश्वास में हो, चाहे वो देने की बात में हो, चाहे वो सेवा की बात में हो, चाहे वो प्रचार की बात में हो, चाहे किसी भी बात में हम जब उदाहरण बनते हैं परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर महिमित होता है। परमेश्वर महिमित होता है और हम एक ऐसा छाप छोड़ पाते हैं मसीह का, ताकि लोग मसीह का अनुसरण करें। बहुत से लोग गुजरने के बाद लोग उन्हें याद नहीं करना चाहते। हम ऐसा उदाहरण ना बने। लोग उनके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। हम ऐसा उदाहरण ना बने परमेश्वर के अजीजों। उदाहरण बनना आसान नहीं है,
बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने चुकाया, मूसा ने चुकाया, अब्राहम ने चुकाया, उन्होंने कीमत चुकाई, इसीलिए वो उदाहरण बन गए। क्या आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? मैं आज आपको ये कह रहा हूं, अगर आप यीशु मसीह को निहारेंगे, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन आप उदाहरण जरूर बन पाएंगे। एक अच्छा अगुआ यीशु मसीह था, एक अच्छा प्रचारक यीशु मसीह था, एक अच्छा स्वभाव यीशु मसीह के अंदर था। मैं जो भी देखता हूँ यीशु मसीह में सब कुछ अच्छा देखता हूँ, और वो हर बात में उदाहरण बने हैं। वो हर बात में उदाहरण सहित जीवन वो जिए हैं। इसलिए आज इस वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, जो भी आप कर रहे हैं, जितना भी आप कर रहे हैं, जहां भी आप कर रहे हैं, एक ऐसा छाप छोड़ दीजिए ताकि लोग मसीह को याद कर सके आपके जरिए। हालेलुया। ताकि लोग उस उदाहरण को हमेशा याद कर सके जो आप उनके साथ रहते हुए एक ऐसा जीवन आप जिए जो उदाहरण बन गया। और आज आपके ना होने पर भी परमेश्वर का अजीजों, लोग आपके जरिए मसीह को याद करें। हमें एक ऐसा उदाहरण सहित जीवन जीने की जरूरत है ताकि हम खुद को नहीं बल्कि मसीह को प्रकट कर सके। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिए गए वचन के लिए प्रभु। जितनों ने भी आज इस वचन को सुना है प्रभु, जैसा उदाहरण आप बने हैं वैसा ही वो भी अपने जीवन में एक ऐसा उदाहरण सहित जीवन को जी सके, ताकि लोग उस उदाहरण को देखकर प्रभु आपकी ओर आए। और प्रभु उन तमाम उदाहरणों से परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो, और उन उदाहरणों के जरिए यीशु मसीह आपको प्रकट किया जा सके। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।